नमस्ते। आज हम महिलाओं की एक आम समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लिकोरिया या फिर श्वेत प्रदर। लिकोरिया महिलाओं की एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन आज भी नॉलेज के अभाव में या फिर झिझक के कारण, मतलब शर्मिंदगी के कारण, शर्म के कारण महिलाएं इसके लिए इलाज नहीं करवाती, ध्यान नहीं देती। और कभी कभी यही छोटी सी प्रॉब्लम जो कि बहुत आम है, जिसका इलाज बहुत ही आसान है और महिलाएं इसको झेलते रहती हैं और कैंसर तक भी चला जाता है ये समस्या। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो समान स्त्राव होता है योनि का, दूसरा योनि संक्रमण, तीसरा जो होता है वो होता है लिकोरिया। तो हम जानेंगे ये तीनों में क्या अंतर है और तीनों की स्थितियाँ क्या होती है। कुछ महिलाएं हैं जो भ्रांतियां पाल लेती है कि उसे लिकोरिया हो गया है या फिर उसे योनि संक्रमण हो गया है। तो इसके लिए उनको जानना जरूरी है कि थोड़ा बहुत योनि स्त्राव होना स्वास्थ्य की निशानी है, क्योंकि हमारी योनि के अंदर कुछ ग्रंथियां मौजूद होती है जो स्त्राव करती है और योनि को स्वस्थ रखने में मदद करती है। क्योंकि इसी के कारण योनि के अंदर की जो नाजुक त्वचा है उसकी रक्षा हो पाती है, साथ ही ड्राई होने से बचाता है ताकि सूक्ष्म कीटाणु उस पर अटैक न करें। सामान्य योनि स्त्राव रंग विहीन होता है। कभी कभी ये हल्की सफेदी लिए हो सकता है, साथ ही कभी कभी पतला पानी की तरह और कभी कभी गाढ़ा और थोड़ा सा चिपचिपा या चिकनाई लिए हो सकता है। साथ ही मासिक धर्म के आसपास या उसके बाद की जो है सिचुएशन में इसके गुण धर्म थोड़े से चेंज हो सकते हैं। साथ ही जो ये होते हैं ना सामान्य स्त्राव, इसमें कोई दुर्गंध नहीं होता है और मोटा मोटी इतना ही मान लीजिए कि ये इतनी कम मात्रा में होता है कि इनर क्लॉथ पे लगने के बाद थोड़े से हवा के संपर्क में आने से आपको पता भी नहीं चलता, ये सूख जाते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो पेन होता है, ना इचिंग होती है, ना ही इससे कभी दुर्गंध आती गंदी वाली। ये होता है समान योनि स्त्राव। अभी हमें लिकोरिया को जानने के लिए यानी श्वेत प्रदर को जानने के लिए योनि संक्रमण को जानना बहुत ही जरूरी है। तो योनि संक्रमण क्या है? योनि संक्रमण में क्या होता है, योनि स्त्राव जो होता है वो कभी कभी मटमैले कलर का होता है, कभी कभी हल्का पीले कलर का होता है, कभी रेडनेस लिए होता है। इसके कलर चेंज होते रहते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है, बहुत ही गंदा दुर्गंध आता है इसमें। साथ ही क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कभी कभी इसमें तेज बुखार भी लग जाता है, साथ ही कमर में दर्द होना, पीड़ा होना, इचिंग होना, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है इस तरह की। कभी कभी योनि के आसपास लाली लिए हो जाती है, कभी कभी सूजन हो जाता है योनि के आसपास, ये भी समस्या होती है योनि संक्रमण में। लेकिन ऐसा लिकोरिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस तरह समान स्त्राव जो है वो योनि के स्वस्थ होने की निशानी है, और दूसरी तरफ जो योनि संक्रमण है वो योनि के अंग प्रत्यंग के बीमार होने के द्योतक है। उसके दोनों के बीच की जो स्थिति है, सामान्य और योनि संक्रमण के बीच की जो स्थिति है वो लिकोरिया है। लिकोरिया को मोटा मोटी अगर जानना चाहो तो आप इस तरह जान सकते हो कि सामान्य स्त्राव का अधिक मात्रा में बढ़ जाना ही लिकोरिया है। जिस तरह समान स्त्राव में क्या होता है कि इनर क्लॉथ पे थोड़े से धब्बे लग जाते हैं या फिर इतनी कम मात्रा होती है कि हवा के संपर्क में आने से वो अपने आप सूख जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं रहती है। उसी तरह अगर आपको लिकोरिया हुई है तो स्त्राव इतनी मात्रा में होती है कि इनर क्लॉथ हमेशा आपको भीगा भीगा महसूस होता है, हमेशा गीलापन महसूस होता है। साथ ही आपको कई बार इनर क्लॉथ चेंज करने की नौबत आ जाती है। कई महिलाओं में देखा गया है कि सैनिटरी पैड लेने तक की नौबत आ जाती है अगर ये स्थिति हो रही है, और उसमें से बिल्कुल दुर्गंध नहीं आती है। लिकोरिया का स्त्राव भी जो होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती है और स्टार्टिंग में इसमें कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई इचिंग नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसका भी जो स्त्राव होता है लिकोरिया का वो भी बिल्कुल क्लीन होता है, रंग विहीन होता है, कभी कभी वाइटनेस लिए होता है। तो इसके अनुसार आप जान सकते हैं कि लिकोरिया क्या होता है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक लिकोरिया की समस्या आपको रहे तो आपको थाई टाइटनेस की यानी जांघों में टाइटनेस की अनुभव हो सकता है, या फिर ओवरी में पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकती है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। हाँ, मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, इसके कारण इरिटेशन अनुभव होता है, महिलाओं को ज़्यादा चिढ़ होती है, वीकनेस का अनुभव होता है।
ये समस्या लिकोरिया के कारण होती है। यहाँ पर समस्या ये है कि अगर महिलाओं को योनि संक्रमण होता है तो इसमें पीड़ा इतना ज़्यादा होती है, दर्द इतना ज़्यादा होता है, इचिंग होती है, योनि में सूजन हो जाता है और बहुत सारी समस्या होती है और इसकी तीव्रता असहनीय होती है, मतलब सहन करने योग्य नहीं होती है, इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है। लेकिन लिकोरिया में जो पेन होता है ना, या फिर पेट के निचले हिस्से में जो भारीपन अनुभव होता है, या कमर में दर्द होता है, या थाई में टाइटनेस अनुभव होता है जो मैंने बताया, तो इसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है। ये कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता है, कभी अनुभव होता है या नहीं होता है। तो इसके कारण जो महिलाएं इसको इग्नोर मारती हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है श्वेत प्रदर का। श्वेत प्रदर का एक ये भी कारण हो सकता है कि ये देखा गया है महिलाओं में 15 साल से 40 साल की महिलाएं जो हैं उनमें 95% महिलाओं को जीवन में एक ना एक बार ये समस्या ज़रूर होती है, गर्भाशय के मुख पर छाले का हो जाना, यानी थोड़े से जख्म का हो जाना। ये डॉक्टर के पास जाना आपको ज़रूरत इसलिए है ताकि डॉक्टर इसका सही तरह से उस स्त्राव का जांच कर सके और आपके योनि का, गर्भाशय की जांच कर सके, ताकि वो पता लगा सके कि ये श्वेत प्रदर किस कारण से हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, श्वेत प्रदर की ज़्यादा समस्या हो रही है, तो मेरी राय यही है कि आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें योगा अभ्यास भी बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको लिकोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आपको डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए और उसके बाद सतही इलाज हो जाने के बाद, यानी जो आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम है, स्त्राव की प्रॉब्लम है, वो सामान्य जब हो जाए उसके बाद आप योगा अभ्यास कीजिए और इस लिकोरिया को जड़ से आप योगा अभ्यास के द्वारा मिटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ कि लिकोरिया होने के क्या कारण हैं और उसके क्या घरेलू और यौगिक उपचार हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा स्वस्थ रहिए।